आज मैं भटकते हुए वापस आ चुका हूँ बैक रूम्स की तरफ और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं लेवल 31 से। रोलर रिंक सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 1। ये लेवल देखने में एक 90s एस्थेटिक वाले रोलर रिंक जैसी दिखती है। रोलर रिंक वो जगह होती है जहाँ लोग मजे के लिए रोलर स्केटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको लोग तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप इस लेवल के दूसरे सेक्शन आर्केड में जाओगे तो आपको हाउंड्स, फेसलिंग्स और द कोच नाम की एंटिटी जरूर मिलेगी। खैर, जो कोई भी इस लेवल में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम मेन एरिया में ही स्पॉन होता है, जो है रोलर रिंक। अगर आप यहाँ पर स्पॉन होते हो तो आपको रिंक वाले एरिया से लोगों के हंसने की और स्केट करने की आवाजें आएंगी, लेकिन वहाँ पर होगा कोई नहीं। सिमिलरली जब आप फूड कोर्ट वाले एरिया में जाओगे तो आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे हर एक टेबल पर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, लेकिन होगा कुछ नहीं। और यहाँ पे एक डीजे स्टेशन भी है जिसके अंदर एक डोसाइल फेसलिंग स्पीकर पे चलने वाले गाने मैनेज करता है। यहाँ चलते हुए आप नोटिस करोगे कि इस लेवल के कारपेट्स जिनमें नियॉन प्लैनेट्स बने हुए हैं थोड़े गीले से हैं, जिनकी वजह से इनमें से बदबू आती है। और इस लेवल में आपको बेंचेस भी देखने को मिलेंगी और आप चाहो तो उन बेंचेस पे बैठ के चिल भी कर सकते हो। अगर बात करें इस लेवल के आर्केड एरिया के बारे में तो ये आर्केड बिल्कुल लेवल 40 की तरह नजर आता है। टेंशन मत लो, वीडियो में आगे लेवल 40 के बारे में भी बताऊंगा, बट फिलहाल बस सिमिलैरिटी जान लो। ओके, एनीवेज अगर आप आर्केड एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो फिजिकली लूप होकर आप वापस मेन एरिया में आ जाओगे। बाय द वे इस लेवल में वाईफाई भी है और आर्केड वाले एरिया में आपको द कोच नाम की एंटिटी मिलेगी और ये एंटिटी हॉस्टाइल नहीं है। अगर बात करें फूड कोर्ट के बारे में तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से पिज्जा और सोडा की खुशबू आती है, लेकिन यहाँ बीच में एक सोडा फाउंटेन है जिसमें से सोडा की जगह एलमंड वाटर आता है। और यहाँ फूड कोर्ट में आपको एक फेसलिंग एम्प्लॉय मिलेगा या मिलेगी जिसका नेम प्लेट बिल्कुल ब्लैंक होगा, और अगर आप इससे कुछ भी खाने को मांगोगे तो ये आपको फ्री में खाना और एलमंड वाटर दे देगी। और वैसे तो इनका नेचर डोसाइल है, लेकिन अगर आपने गलती से भी इनसे कोई बैकरूम्स रिलेटेड सवाल पूछा तो ये गुस्सा हो जाएंगे और आपको यहाँ से जाने के लिए बोलेंगे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले आपको आना भी तो पड़ेगा। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। अगर आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 427 या लेवल 6 में घूमते हुए एक लकड़ी का दरवाजा नजर आए जिसकी दूसरी तरफ से पुराने जमाने के बबलगम पॉप जनरे के गाने बज रहे हैं, तो ये दरवाजे आपको लेवल 31 में ला सकते हैं। और अगर बात करें एग्जिट्स के बारे में तो आर्केड वाले एरिया में किसी भी वर्किंग कंसोल के अंदर नॉकलिप होने से आप लेवल 40 में चले जाओगे। दूसरी एग्जिट के लिए आपको फूड काउंटर के पीछे मौजूद एक एम्प्लॉयज ओनली वाले दरवाजे की तरफ जाना पड़ेगा, जो दरवाजा आपको लेवल 176 में ले जाएगा। एक आखिरी एग्जिट जो कि काफी रेयर है, आपको मेन एरिया के नजदीक रेंटल सेक्शन में जाके एक ऐसा रोलर स्केट का पेयर ढूंढना है जिसे देखकर ऐसा लगे कि इसको तो स्किन स्टीलर ही पहन सकता है। इस रोलर को छूने से आप नॉकलिप होके लेवल 0 में पहुंच जाओगे। जिसके बाद हम आते हैं लेवल 32 में, फॉरेस्ट ऑफ द स्केलेटन क्वीन सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 5। ये लेवल एक कभी ना खत्म होने वाला ब्लैक एंड व्हाइट जंगल है। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और आसमान में सिर्फ चांद नजर आता है, ना बादल ना तारे, बस काला आसमान। और यहाँ के पेड़ों पे लटके रहते हैं कंकाल जिनकी हड्डियां चांद की रोशनी में चमकती रहती है। काफी वॉन्डरर्स को लगता है कि ये कंकाल बातें करते हैं, कोई अपनी कहानी सुनाता है जब वो जिंदा थे और कोई भविष्यवाणी करता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि ये कंकाल एक्चुअल में बात कर रहे हैं या फिर तेज हवा इनके खोपड़े से निकलते हुए ऐसी आवाज कर रही है। खैर, स्केलेटन्स के अलावा यहाँ पर एक अकेली एंटिटी पाई जाती है जिसके दो रूप है। पहले रूप का नाम है द बेले, एक गोरी महिला जिसके काले बाल है, शक्ल पे स्केलेटल फेस पेंट करती है और विक्टोरियन ड्रेस पहनती है। ये बात नहीं करती लेकिन वॉन्डरर को अपने पीछे ल्योर करती है, और अगर इसका पीछा करते हुए ये गायब हो जाए तो उसके बाद इसका दूसरा रूप देखने को मिलेगा जिसका नाम है द स्केलेटन क्वीन। ये क्वीन देखने में एक लंबे स्केलेटल फिगर जैसी होती है जो काले रंग के फटे हुए कपड़े पहनती है, और आज तक किसी ने इसकी फोटो नहीं ली। इसके पास अपने इलाके को कंट्रोल करने की पावर होती है, और अगर आप इसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, जो कि आपको हर किसी को करना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो रिस्पेक्ट से ज्यादा स्किन स्टीलर की कंपनी डिजर्व करते हैं। खैर, आप समझदार हो और समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिलहाल अगर आप क्वीन को रिस्पेक्ट दिखाओगे तो ये आपको जाने देगी, और अगर रिस्पेक्ट नहीं दिखाओगे तो ये पेड़ों को कमांड करके आपका शरीर
शरीर फाड़ के चिथड़े कर देगी या फिर धरती को फोर्स करके आपको जिंदा निगल लेगी। इसलिए जिंदा रहना है तो रिस्पेक्ट दिखा देना। ओके, अब बात करते हैं इस लेवल में आना कैसे है। इस लेवल में आना और यहाँ से जाना दोनों में से कुछ भी आपके हाथों में नहीं है। सर्वाइवर्स का कहना है अगर आप किसी दूसरी लेवल के या फिर असली दुनिया के अंधेरे जंगल में खो गए तो आप यहाँ आ जाओगे। एक बार आपको जंगल में कंकाल लटके हुए नजर आने लगे तो समझ जाना आप लेवल 32 में आ चुके हो। और यहाँ से निकलने के लिए आपको स्केलेटन क्वीन को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, जिसके बाद वो आपको छोड़ देगी, आप बेहोश हो जाओगे और जागने पर आप बैकरूम्स के किसी दूसरे जंगल में जागोगे। आपको लगेगा कि लेवल 32 एक सपना थी, लेकिन वो नहीं थी। अगली है लेवल 33 द इन्फिनाइट मॉल, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 2। बाय द वे इस लेवल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग वो वीडियो देखने नहीं जाओगे, इसलिए मैं उस वीडियो को ही इधर ले आता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैक रूम्स की लेवल 33 के बारे में। द इन्फिनाइट मॉल, जो कि एक क्लास 2 सर्वाइवल डिफिकल्टी लेवल है। ये लेवल देखने में बिल्कुल किसी शॉपिंग मॉल की तरह लगती है, जहां पर असली दुनिया में मौजूद ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर स्टोर्स मौजूद है, लेकिन इन स्टोर्स में बहुत कम सामान मिलता है और कुछ स्टोर्स के गेट बंद रहते हैं जो कभी नहीं खुलते। खाना मिलने वाली ज्यादातर जगहें खाली होगी, लेकिन किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है आपको एलिमेंट वाटर या एनर्जी बार मिल जाए। जब आप यहाँ आओगे तो हो सकता है आपको हाउंड, डेथ रैट या स्किन स्टीलर जैसी एंटिटीज का सामना करना पड़े, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। जैसे जैसे आप लेवल में आगे बढ़ते रहोगे वैसे ही लेवल की हालत बुरी होना स्टार्ट हो जाएगी। जमीन पर पानी भरने लगेगा और लाइट्स फ्लिकर होने लगेगी। आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब लाइट्स जलेंगी ही नहीं और आपकी दिमागी हालत बहुत खराब होने लगेगी। मॉल पूरी तरह टूटा हुआ होगा, छोटे छोटे पौधे ओवर ग्रो हो चुके होंगे और लोहे की चीजों पर जंग लगना शुरू हो चुका होगा। आप इस लेवल में जितना डीप जाओगे आपको उतना ही डिस्टर्बिंग सिनेरियो देखने को मिलेगा। शुरुआत में सब नॉर्मल होगा, साफ सुथरा नॉर्मल सा शॉपिंग मॉल, फिर 50 मील बाद शुरू होगा कोरोजन स्टेट। यहाँ आपको दीवारों पर मोल्ड्स नजर आएंगे और जमीन में से टाइल्स मिसिंग होगी, लाइट्स फ्लिकर होंगी और आपको अजीब सी एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी। 100 मील जाने पर दीवारों पे लगे वॉलपेपर निकलने लग जाएंगे, सूखी जमीन पर घास उगी होगी और पानी जमीन से 2 इंच ऊपर भर चुका होगा। लाइट्स के फ्लिकर होने से आपका सिर दर्द होगा और आपको अजीब आवाजें सुनाई देगी। 200 मील दूर दीवारों के वॉलपेपर पूरी तरह हट चुके हैं और दीवारों पर मोल्ड का घेरा हो चुका है। पानी 2 फीट ऊंचा भर चुका है, लाइट्स काफी फ्लिकर हो रही है और अब आवाजों के साथ साथ आपको नजरों का धोखा भी हो रहा है। वैसे तो ये आपको फिजिकली हार्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी दिमागी हालत पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। 300 मील बाद दीवारें बुरी तरह टूटी हुई होंगी, घास 6 फीट ऊंची हो चुकी होगी, पानी 5 फीट गहरा, लाइट्स बंद और अब हेलुसिनेशंस आपको एंटिटीज के जाल में फंसा के मारने की कोशिश करेंगे। 500 मील के बाद लाइट्स और जमीन लगभग गायब हो जाएगी और सारी जगह आग लगी होगी। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो छत पर मत देखना, क्योंकि एंटिटीज यही चाहती है कि आप ऊपर देखो और वो आपको मार दे। 750 मील अंदर दीवारों की जगह सिर्फ पाइप रह जाएंगे। सामने देखने के अलावा कहीं और देखोगे तो सिर्फ एंटिटीज नजर आएंगी। हेलुसिनेशंस अब असली होने लगेंगे। 1000 मील बाद दीवारों के पाइप्स के पीछे सिर्फ वॉइड नजर आएगा, पूरी जगह टूटी हुई और आपके पीछे 200 खूंखार एंटिटीज का एक झुंड भागने के लिए तैयार है। इससे आगे क्या होता है किसी को नहीं पता। इस लेवल में आने के लिए लेवल 11 में एक शॉपिंग सेंटर या मॉल में चले जाओ या फिर लेवल 22 में सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। आप लेवल 33 में आ जाओगे। अगर बात करें एग्जिट की तो लेवल 11 के जिस दरवाजे से आप यहाँ आए थे उसी दरवाजे से वापस चले जाओ, या फिर लेवल 22 से आए तो सीढ़ियों से वापस नीचे चले जाओ, या फिर चाहो तो आप एक ऑफिस एंट्रेंस वे से लेवल 45 में भी जा सकते हो, लेकिन पहले की 2 एग्जिट ज्यादा बेटर और इजी है। अब बात करते हैं लेवल 34 के बारे में। सीवर सिस्टम, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 4, और नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेवल एक गटर में है। इस लेवल में रोशनी नहीं होती तो इसलिए फ्लैशलाइट जरूरी है और इस लेवल में आपको काफी स्माइलर्स और डेथ रैट्स मिलेंगे। अगर कोई स्माइलर आपके सामने आता है तो जल्दी से फ्लैशलाइट ऑफ करके अपनी नजरों को नीचे झुका लेना और तभी ऊपर उठाना जब आपको लगे कि स्माइलर जा चुका है, और अगर हाउंड्स नजर आ जाएं तो उनसे
दूरी बना के रखना। और बाकी इस लेवल में कुछ खास है नहीं, वेल गटर में क्या ही खास होगा, लेकिन मैं आपको एंट्रेंस बता देता हूँ ताकि आप इस लेवल में ना पहुंचो। सबसे पहले तो आपको लेवल 11 के सीवर ग्रेड में नहीं जाना वरना यहाँ आ जाओगे। दूसरा, आपको लेवल -43 के हैच में नहीं जाना। और तीसरा, आपको लेवल -18 में एग्जिट वाले दरवाजे से थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कभी वो दरवाजा किसी दूसरी लेवल में ले जाता है और कभी यहाँ लाता है। वेल अब बात करते हैं एग्जिट के बारे में। पहली एग्जिट बहुत इजी लेकिन गंदी है। जहाँ भी आपको 2 टनल्स का जंक्शन नजर आए, वहाँ अगर आप इस गंदे पानी में तैरना शुरू करोगे तो लेवल 7 या लेवल 289 में पहुंच जाओगे। दूसरी एग्जिट के लिए अगर आप सीवर ग्रेड से ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप लेवल 9, लेवल 87, लेवल 11 और अगर रेयर केस हुआ तो लेवल 4 या लेवल 0 में भी पहुंच सकते हो। जिसके बाद हम आते हैं लेवल 35 में एन एम्प्टी कार पार्क, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 2। ये लेवल एक 6 मंजिला कार पार्किंग है, बट यहाँ पे गाड़ियां बहुत रेयरली नजर आती है और जो भी गाड़ियां नजर आती है उनको छूने से या फिर उनके अंदर बैठने से अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी गाड़ी को बिल्कुल नहीं छूना, जिसका नाम है हर्स, क्योंकि इसको छूते ही मौत हो जाती है। और दूसरा है आइसक्रीम ट्रक, जिसके साइड इफेक्ट्स अननोन है, तो समझदारी इसको अवॉइड करने में ही है। चलो आपको ये पता चल गया कि कौन सी गाड़ी नहीं छूनी। अब मैं बताता हूँ ये लेवल दिखती कैसी है। वेल एक पार्किंग जैसी, जहाँ बिल्डिंग के चारों तरफ अंधेरा फैला है और आपको अंधेरे इलाकों से दूर रहना है। ये मत पूछो क्यों, बस बोल दिया मैंने। बाकी इस लेवल में हरी नीली लाइट्स जहाँ होगी वो जगह एब्सोल्युटली सेफ है। बस उन कार्स को मत छूना जिनके लिए मैंने मना करा था। बाकी आपको इस लेवल में एम्बुलेंस, हमवी, शेवरलेट कैप्रिस 1973 क्लासिक, स्कूल बस, 2018 जीप चेरोकी जैसी गाड़ियां देखने को मिलेगी जिनको छूने के साइड इफेक्ट्स होते हैं। बस एक ही गाड़ी सेफ है, ब्लैक 2015 फोर्ड फ्यूजन। इसको छू भी सकते हो और इसके अंदर भी बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर बात करें एंट्रेंस की, तो अगर आपको लेवल 34 में कोई कमजोर दीवार नजर आ जाए तो उस दीवार को तोड़ने से आप यहाँ आ सकते हो। अब बात करते हैं एग्जिट्स के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ रैंडम लेवल्स ले जाने वाले एग्जिट डोर्स भी हैं और हमवी या फिर एम्बुलेंस को छूने से आप लेवल 49 या लेवल 14 में जा सकते हो। अब आते हैं लेवल 36 एयरपोर्ट में, सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 1। इस लेवल में आपको एक खाली एयरपोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको कोई भी खाना नहीं खाना, क्योंकि उनसे पॉइजनिंग हो सकती है और आधे घंटे के अंदर मौत। लेकिन अगर आपको बिजनेस वाले सेक्शन में जाके कोई वेंडिंग मशीन मिल जाए तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें से एलिमेंट वाटर निकलता है जो कि बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एयरप्लेन्स देखने को मिलेंगे लेकिन आप उनमें बैठ नहीं सकते। यहाँ स्पीकर्स पे टाइम टू टाइम फ्लाइट अनाउंसमेंट्स होती रहती है, फ्लाइट्स टेक ऑफ भी करती है, लेकिन आप फ्लाइट्स में नहीं जा सकते क्योंकि गेट पे पहुंचते ही आप दूसरी लेवल्स में नॉकलिप हो जाओगे। और कभी कभार गेट पर कोई रैंडम एंटिटी स्पॉन होके आपके पीछे पड़ सकती है, तो या तो उससे भागो, उससे लड़ो, या फिर सबसे बढ़िया गेट्स के पास ही मत जाओ। कभी कभार आपको इंसान भी नजर आ सकते हैं, लेकिन वो इंसान इस लेवल के ट्रेवलर्स हैं और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल में एक और जगह है, दी एयरपोर्ट बेसमेंट। ये बेसमेंट अनंत है और यहाँ दूसरी लेवल्स में जाने के पोर्टल्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस लेवल की एंट्रेंस के बारे में, जो कि आज तक सिर्फ एक ही पाई गई है। अगर आपको किसी भी लेवल में मेट्रो नजर आए तो फिर वो मेट्रो आपको इस लेवल में ला सकती है। अब बात करते हैं एग्जिट के बारे में। बाय द वे बैकरूम फैक्ट्स, आप इस लेवल में बिना कुछ खाए 2 हफ्तों तक बिल्कुल फिट रह सकते हो। उसके बाद ही आपको थोड़ी बहुत भूख लगनी चालू होगी। हाँ, तो मैं एग्जिट्स बता रहा था। सबसे पहले तो आपको इस लेवल में एग्जिट वाले दरवाजे मिलेंगे, आपको वहां नहीं जाना, आपको जाना है गेट्स पर। अमेरिकन गेट्स, डेल्टा गेट्स, साउथ वेस्ट गेट्स और स्पिरिट गेट्स, जो कि आपको लेवल 4, लेवल 0, लेवल 42 और लेवल 34 में ले जा सकते हैं। और आपको यूनाइटेड गेट्स में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वहां जाने पर मौत पक्की। और कोई भी दूसरा गेट जिसपे नाम नहीं लिखा है वहां भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यार। अब आते हैं लेवल 37 पे, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं वही वीडियो इस्तेमाल करने वाला हूँ। बहुत आलसी हूँ भाई मैं। चलो सुनो, एक ऐसी लेवल जहाँ आप चाहकर भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं ले सकते, बिकॉज ये लेवल अपने एस्थेटिक एनवायरनमेंट से आपके ऊपर ऐसा असर करती है कि आप भूल जाते हो कि बैकरूम्स एक खतरनाक जगह भी हो सकती है। यहाँ के एबनॉर्मल आकार वाले कमरे, लंबे हॉलवेज और उन हॉलवेज में भरा हुआ गुनगुना पानी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक वाइब कैरी करते हैं। एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल सेफ, क्योंकि यहाँ कोई एंटिटीज नहीं होती और ये उन लेवल्स में से बिल्कुल भी नहीं है जो आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके आपको इसी लेवल में रुकने के लिए मजबूर करे। सफेद रंग की टाइल से बनी दीवारों वाली ये लेवल, जिसमें हरे रंग का साफ सुथरा गुनगुना पानी भरा पड़ा है, बिना बोले ही बिना किसी एफर्ट के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैकरूम लेवल्स बन जाती है। यह है बैकरूम्स की लेवल 37 सबलिमिटी, जिसे हम सब दी पूल रूम्स के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस लेवल में आते कैसे हैं। लेवल 58 और लेवल 119 के पानी में डुबकी मारने से आप यहाँ आ सकते हो। लेवल 233 के सफेद टाइल वाले एरिया में एक्सप्लोर करने से भी आप यहाँ आ जाओगे। लेवल 130 में अंडर वाटर जाके बाहर आने पर भी आप यहाँ आ सकते हो और लेवल 25 के आर्केड वाले एरिया से भी आप यहाँ आ सकते हो। अब आ तो गए, लेकिन वापस कैसे जाना है? यहाँ के पानी में अंडर वाटर जाके बाहर आने से आप लेवल 130 में जा सकते हो। अंधेरी टनल में जाने से आप लेवल -43 में जा सकते हो और कभी कभार कॉरिडोर में चलते हुए आप लेवल 233 में पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं लेवल 38 फोल्ड पॉइंट के बारे में। सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 5 और ये लेवल वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल लेवल्स है, क्योंकि इस लेवल में लेवल 0 से लेकर लेवल 37 तक सारी लेवल्स की प्रॉपर्टीज फोल्ड हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वो इसीलिए क्योंकि बैकरूम्स की वेरियस लेवल्स में जो एंट्रेंसेस और एग्जिट्स होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिस कनेक्शन की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक पे लोड पड़ता है और एक बार ये लोड थ्रेशोल्ड को सरपास कर गया तो पूरा स्ट्रक्चर टूट के एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है और हमें मिलती है ऐसी लेवल्स जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे अगर इंटीरियर की बात करें तो लेवल 0 का लेआउट होना, लेवल 1 की तरह लाइट्स का फ्लिकर होना, लेवल 2 के पाइप्स मिलना और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस। और सेम चीज एक्सटीरियर के साथ भी होती है, जैसे लेवल 9 के घरों का नजर आना, लेवल 10 के गेहूं के खेत, लेवल 11 के शांत फेस लिंक्स एंड सो ऑन। बेसिकली ये लेवल इससे पहले आने वाली सभी लेवल्स का मिश्रण है और इस लेवल में एंट्री करना काफी आसान है। इससे पहले वाली किसी भी लेवल में घूमते हुए अगर आपको एक ऐसी जगह नजर आए जो ग्लिच हो रखी है तो उस जगह पर जाने से या तो आप इस लेवल में आ जाओगे या फिर लेवल 263 में चले जाओगे। बट आई डोंट थिंक आपको इस लेवल में आने का कोई शौक है, तो अगर आप गलती से आ गए तो जाना कैसे है? बहुत ही इजी। ये लेवल पूरी ग्लिचेस से भरी हुई है, तो आपको जिस भी लेवल में जाना है उस लेवल की ग्लिच की तरफ चलना स्टार्ट कर दो। आप इस लेवल से निकल जाओगे और उस लेवल में पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, फेसलिंग्स के अलावा बाकी एंटिटीज हॉस्टाइल हो सकती हैं, तो जरा संभल के रहना लेवल 38 में। खैर, हम बढ़ते हैं लेवल 39 की तरफ, एन्चेंटेड फॉरेस्ट। ओह वेट अ सेकंड, मैं इसको भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना। चलो फिर पुरानी क्लिप्स को पेश किया जाए। एन्चेंटेड फॉरेस्ट क्लास 0 सर्वाइवल डिफिकल्टी और ये देखने में ओक फॉरेस्ट जैसा है, जो कि 150 किलोमीटर के सर्कुलर रेडियस में फैला हुआ है। इस लेवल में हमेशा क्षितिज यानी डस्क के बाद का समय रहता है और यहाँ के रास्ते घुमावदार और भुला देने वाले हैं, जिनकी वजह से हो सकता है आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ के पेड़ लेवल से जुड़े हुए हैं और इनको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता। इनकी जड़ें जमीन में जाके लेवल के साथ मिल जाती है। ओक फॉरेस्ट के 150 किलोमीटर रेडियस के बाहर द बॉर्डर मौजूद है, जिसके बाद इन्फिनाइट एरिया शुरू होता है और इस जगह में तेज तूफान और भवंडर आते हैं। कोई भी वॉन्डरर बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं जा पाया है, क्योंकि यहाँ तूफान से बचने के लिए ज्यादा पेड़ भी नहीं है, तो इसीलिए बॉर्डर से आगे मत जाना। वॉन्डरर्स का ये भी कहना है कि इस लेवल में उनको एक नॉस्टैल्जिक एहसास होता है और उन्हें यहाँ बहुत ही काम महसूस होता है, जिसकी वजह से वो कभी कभार खाना खाना ही भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस लेवल में गए तो फूड कंज्यूम करना मत भूलना, ताकि भूख से ना मर जाओ। ओके, अब बात करते हैं इस लेवल की एंट्रेंस के बारे में। तो लेवल 135 में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको नो क्लिप करके यहाँ ला सकते हैं। लेवल 499 की सीलिंग में कुछ पोर्टल्स होते हैं जो इस लेवल में खुलते हैं और लेवल 797 में भी यहाँ आने के लिए एक स्पेशल पोर्टल मौजूद है। अब बात करते हैं एग्जिट्स के बारे में। काफी एग्जिट्स हैं, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। अगर इस लेवल की बॉर्डर पे स्नोइंग होने लगे तो बॉर्डर से नो क्लिप होके आप लेवल 129 में जा सकते हो और इस लेवल के पेड़ों से नो क्लिप होकर आप लेवल 170 में जा सकते हो। एंड फाइनली अगर आप धरती से नो क्लिप हो गए तो आप लेवल 192 में चले जाओगे। अब बात करते हैं लेवल 40 के बारे में। रोलर रॉकिन पिज्जा सर्वाइवल डिफिकल्टी क्लास 1। ये लेवल एक 80s के जमाने वाले आर्केड जैसी लगती है और सरप्राइजिंगली यहाँ के गेमिंग कंसोल्स काम भी करते हैं। इस लेवल में वाईफाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंसोल्स में गेम जरूर मिलेंगे। यहाँ के कंसोल्स में आप असली दुनिया के
सीरीज वाले गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे कि रैमपेज, ब्लास्टेरॉइड्स, स्पेस इन्वेडर्स, डिफेंडर, रोबोट्रॉन 2084, जूस्ट, गॉन्टलेट 2 और भी बहुत कुछ। साथ में वो गेम्स भी खेल सकते हो जो सिर्फ इन्हीं कंसोल्स में पाए जाते हैं। और जब आप खेल खेल के बोर हो जाओ तो आप इस लेवल की वेंडिंग मशीन्स में से खाने का और पीने का सामान फ्री में निकाल सकते हो। इस लेवल में आपको एलिमेंट वाटर तो नहीं मिलने वाला, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोई बात नहीं। और इस लेवल में आपको एक एंटिटी भी मिलेगी जिसका शरीर ह्यूमनॉइड है। हाथों को छोड़ के वो इसके पास 4 है। इसका नाम है पैट और इसका नेचर बहुत ही दोस्ताना और शांत किस्म का है। ये बोलता थोड़ा धीमा है लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट। इसको लोगों के साथ बात करना काफी अच्छा लगता है। चलो अब एंट्रेंस की बातें करते हैं। लेवल 31 और लेवल 777 में आर्केड मशीन से नॉकलिप होके आप यहाँ आ सकते हो। लेवल 25 में अगर आपको कोई खिड़की मिले तो उस खिड़की को तोड़ के आप यहाँ आ सकते हो। और फाइनली अगर लेवल 122 में आर्केड वाला पोस्टर मिले तो उस पोस्टर को छू के भी आप यहाँ आ सकते हो। अब बात करते हैं एग्जिट्स के बारे में। एक एम्प्लॉय ओनली वाला सेक्शन ढूंढो जो आपको लेवल 0 में ले जाएगा। अगर आप रिवॉल्विंग डोर्स को यूज करोगे तो आप लेवल 9 या फिर लेवल 11 में चले जाओगे। और फाइनली पेंट्री में ज्यादा देर बैठने से आप लेवल 176 में चले जाओगे। वेल दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप जानते हो आपको क्या करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।